तिलमापुर, आशापुर, लेदुपुर वार्ड नंबर 32 से बीजेपी से संभावित पार्षद प्रत्याशी आरती मिश्र डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटी। फोर्थ पिलर की टीम से आरती मिश्र के पुत्र अंकित कुमार मिश्र ने बताया कि क्षेत्र में सीवर, सड़क एवं पेयजल की है समस्या। अंकित मिश्र समाज सेवा में निभाते हैं अपनी भूमिका, लोगों के हर संभव मदद का करते हैं प्रयास। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्या को करूंगा दूर। सड़क, सीवर, पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुंचाने का लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी, आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है। इसी क्रम में हमारी फोर्थ पिलर की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है लेदुपुर वार्ड नंबर 32 में। आपको बता दें, यहां से भाजपा से संभावित प्रत्याशी श्रीमती आरती मिश्रा जी यहां पे उठ रही हैं और हमारे साथ उनके पुत्र यहां पे अंकित कुमार मिश्रा जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार आरती जी चुनाव में उतर रही है। आइए उनसे जानते हैं। अंकित जी, सबसे पहले अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं इंजीनियर अंकित कुमार मिश्रा, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय विकास समिति सदस्य किसान मोर्चा में। जी, अपने माता जी के बारे में बताइए, क्योंकि इस वार्ड से वो उठ रही हैं। हमारी माता जी लगातार समाज सेवी रही हैं। हमारा पूरा परिवार समाज से हमेशा जुड़ा रहा है। पिछले लॉकडाउन से, जब लॉकडाउन पहला आया था, तब से आज तक समाज सेवा करते आए। किसी न किसी बहाने से हम लोग समाज में उठना बैठना, किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी जाति का ही क्यों ना हो, भले हम ब्राह्मणी क्यों ना हो, लेकिन हम पिछड़ी जाति के यहाँ भी जाके हमारा उठना बैठना, चाय पीना सब कुछ होता है। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार आरती जी चुनाव में उतर रही हैं। मुद्दा तो काफी ज्यादा है, लेकिन जो भी वर्तमान में प्रधान थे उनका ये काम था कि किसी भी तरीके से लोगों का जमीन ले लेना, शौचालय का पैसा खा जाना, आवास न दिला पाना। अगर सरकार आपको फायदा दे रही है तो आप उसको ग्राम वासियों तक पहुंचाएं किसी न किसी तरीके से। अपना फायदा न करें, अपने रिश्तेदारों का फायदा न करें, सबका कल्याण करें। सर, क्या कुछ वो अपनी समस्या आपके सामने रखते हैं? समस्या तो हमेशा ही रहता है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम है कि सबका साथ सबका विकास। साथ हमारी जनता हमको देगी और विकास हम उनको देंगे। जैसे आपके पास भी लोग आते होंगे समस्याएं लेके कि कईयों की, जब हम आपके क्षेत्र में जब मैं गई थी तो लोगों से बात किया, उनको ज्यादातर शौचालय की भी दिक्कतें आ रही हैं और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं हैं उनका लाभ वो नहीं उठा पा रहे हैं। तो कैसे ऐसे समस्या यहाँ गाँव वाले आपके सामने रखते हैं? समस्या जैसे कि पानी का था, तो तीनों गांव में कुछ नहीं तो हमने 47 प्लस अभी तक हैंड पाइप लगवाया है। बिजली का था, बिजली खंबे का था, वायरिंग का था, खड़ंजे का था, मंदिर निर्माण का था। आने जाने का रास्ता नहीं है, किसी के पास छत नहीं है, यहाँ तक कि हमने घर बनवाने तक का भी काम किया है। देखिए, आप तो हमारे दर्शकों को और कुछ भी बताइए, क्या कुछ आपने किया? दर्शकों से सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि चाहे वो जिस भी वार्ड के लोग देख रहे हो, बस एक अच्छे प्रत्याशी को जोड़िए जो एक शिक्षित हो और विकास कर सके आपके क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि जो खाली हवाबाजी करे, हाथ हिलाता हुआ चल जाए। 100 लोगों की भीड़ में भी कोई आएगा तो आप उससे बात नहीं कर सकेंगे। आप किसी एक ऐसे इंसान से जुड़िए जो आपकी बात को समझे और आपकी समस्या का हल निकाले। देखिए, कई लोगों से हमने आपके क्षेत्र में बात भी की है, तो उनका कहना है कि जिनको उन्होंने जिताते हैं वोट देके, के वो उनको टाइम नहीं देते हैं जीतने के बाद, पहले वो वोट लेने आ जाते हैं। तो उस पर आपका उनके लिए क्या कहना होगा? देखिए, हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। सबको एक तराजू पे तोलना सही बात नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, कुछ लोग ऐसे नहीं भी होते, पर ये कहावत तो सही है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन ना हम वो मछली है ना हम वो तालाब गंदा करेंगे। जी, तो यहाँ के क्षेत्र वासियों से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? आपकी माता जी इस बार चुनाव में उठ रही हैं, तो उनकी तरफ से क्या अपील? माननीय दया शंकर मिश्रा दयालु जी का हम लोगों को बराबर आशीर्वाद मिलता रहता है। उनके भी द्वारा हम लोग काफी विकास कर पाते हैं अपने क्षेत्र में। जी, बीजेपी से आपकी माता जी संभावित प्रत्याशी भी हैं और साथ ही साथ आप भी जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आते हैं, काशी के लिए कोटो बनाने का सपना उन्होंने देखा है, तो उस तरह से आप भी एक युवा है, तो अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि मॉडल वाराणसी उसको बनाना है, मेट्रो सिटी बनाना है। हमारा भी एक लक्ष्य है कि पूरा मॉडल हमारा वार्ड बन जाए और इसके लिए चाहे जैसे भी हमारा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, क्योंकि अगर हमारे वार्ड का विकास होगा तो उसमें हमारा भी विकास होगा।
हमारे परिवार का विकास होगा, हमारे बनारस का विकास होगा, क्योंकि एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। बनारस का विकास सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते जब तक हम और आप आगे न बढ़े। जी। तो यह भी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो आपने यहाँ पे कार्य किया अपने क्षेत्र में, तो क्या कुछ समस्या आपको देखने को मिलती है? बिजली की समस्या बहुत ज्यादा थी, सीवर का व्यवस्था बहुत कम है। क्या कुछ आपने किया? पानी की व्यवस्था हमने किया, पोल लगवाया, कनेक्शन करवाया लोगों का। कितने लोगों के पास बिजली का कनेक्शन तक नहीं था, घर बुला बुला के हमने उनका बिजली का व्यवस्था कराया है। स्ट्रीट लाइट आशापुर में कम से कम 50 लगा है, तिलमापुर में लगा, लेड़ूपुर में लगा है और काफी कॉलोनियों में भी लगा है। जो हमारे वार्ड में नहीं भी आते हैं उनकी भी समस्याएं हमने काफी तक हल की है। जी, अपनी माता जी आरती मिश्रा जी की तरफ से यहाँ की जो जनता है, क्षेत्रवासी हैं, उनसे क्या वोट अपील करना चाहेंगे आपकी, वो आपका सहयोग करें? हमारा बस इतना प्रार्थना है कि जो आपका काम करे आप उन्हें ही वोट दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि 5 साल तक आप फिर भागते दौड़ते रह जाएं और वही हाल हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई निराश हो। अगर वो आपके ऊपर भरोसा करके आपको वोट दे रहा है तो उस पर विश्वास को न तोड़े। जी। अभी आप देख सकते हैं, अभी अंकित कुमार मिश्रा जी से हम बात कर रहे थे। आरती मिश्रा जी के ये पुत्र हैं और साथ ही साफ तौर पर उन्होंने यही बोला है कि जैसे जो जनता की समस्या उनके क्षेत्र में है उनका वो निवारण जल्द से जल्द करेंगे और वो एक समाज सेवी के रूप में भी अभी कई विगत दिनों से कार्य करते भी आ रहे हैं। और ये भी बताया उन्होंने कि जीतने के बाद वो जितने भी जनता की निवारण भी करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से समाज सेवा उन्होंने किया है अपने क्षेत्र में, कुछ उनके पास पावर ना होने के बावजूद भी एक समान नागरिक है और उन्होंने जिस तरह से बिजली और बिजली के खंभे करवाए हैं, साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट लगवाया है और भी क्षेत्र में पेयजल की भी समस्या है उसको भी करवाया है, जिसे लेकर एक वो अच्छे नागरिक भी कहलाएंगे। तो इनको पूरी तरह से जनता से वो अपील करना चाहते हैं, कह भी रहे हैं कि जिन्हें जनता चुन रही है, जिनको जो पढ़ा लिखा हो, जो उनके लिए कार्य कर सके, उनको ही वो जिताएंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज।